1994 में जब उत्तराखंड का आंदोलन शुरू हुआ था ना, तब बच्चे, बुजुर्ग और वो मातृशक्ति वो सब साथ थी। और आज इनका भी भविष्य संभालना है हमने। ये सोचिएगा, ये 2-2.5 साल की, 2-2.5 भी नहीं होगा शायद, ये 1-1.5 साल की गुड़िया है, ये 2-2.5-3 साल का युवा है जो कल जाके वापस से यूके SSSC के पेपर देगा। यही हमारे DM, SDM और हमारी तमाम ये पौधे तैयार होंगी। लेकिन आज इन पेरेंट्स को भी पता है कि हमें इन युवाओं का साथ देना है और इसलिए ये यहाँ पर आए हैं। समझिएगा, सैकड़ों की संख्या में अभी भी रात हो चुकी है, लेकिन वहां उधर खाना बन रहा है और खाने में भी लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई लोग उसमें ऐसे हैं जो अपने ऑफिस छोड़ के अब खाना बना रहे हैं हमारे लिए। तो आज जो चीजें हो रही हैं वो यकीन वो आंदोलन की यादें दिलाती हैं। और उत्तराखंड आज ये जरूर मैं कहूंगा, इन तमाम युवाओं की एक जीत हुई है। स्वाभिमान मोर्चा एक विपक्ष के रूप में ऐसा उभर के आया है कि अभी मैं देख रहा था कांग्रेस के भी कई दिग्गज अब इस पर कमेंट करने लगे हैं। वो उस दिन नहीं बोले जिस दिन पेपर लीक हुआ, वो उस दिन नहीं बोले जब ये आह्वान हुआ था। आज सुबह जब तमाम लोग यहाँ धूप में, कड़ी धूप में, हजारों युवा यहाँ थे, तो तब नहीं बोले। लेकिन शाम आते आते शायद उनको भी ये लगा। हम हमेशा कहते हैं एक मजबूत विपक्ष होना बहुत आवश्यक है और स्वाभिमान मोर्चा आज उसको निभा भी रहा है। और ये तमाम जो युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं, एक इसी आशा के साथ कि कल जो आने वाले ये बच्चे हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। दीदी कुछ बोलोगे आप लोग आए, धन्यवाद आपको आने के लिए। धन्यवाद, हम मिले आपसे और आप आए, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी आप बोलिएगा कुछ। हाँ जी, मैं सरकार को चेताना चाहती हूँ कि एक बार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए, नहीं तो बहुत उग्र आंदोलन होगा उत्तराखंड राज्य में। क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ, हमारी एक पीढ़ी के साथ, एक जो हमने उत्तराखंड राज्य बनाया है, हमारे युवाओं ने शहादतें दी हैं। अब ये क्या दोबारा ऐसी ही कंडीशन चाहते हैं या ऐसी ही कुछ संभावनाएं लग रही है? धामी सरकार अभी भी सो रही है, उनको कोई चिंता नहीं है। ये अपने घरों में जितने भी नेता हैं सब अच्छी तरीके से, अच्छी नींद से सो रहे हैं, लेकिन जो ये युवा है, ये भविष्य है, ये सड़कों पे सो रहा है। कितनी बड़ी बात कही है दीदी ने कि आज भविष्य सो रहा है। और यकीनन सोचिएगा, बॉबी के बाद मैं ले जाऊंगा आपको, आप समझिएगा कल क्या हुआ। जब रात को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें भी ये बात बोली गई कि उस महिला ने 12 बजे पुलिस के लिए एक एप्लीकेशन लिखी थी कि भाई दीज आर द थिंग्स दैट हैपन टू मी, और इस तरीके से मेरा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन उसने बाद में सेकंड थॉट दिया कि शायद मुझे पुलिस से ज्यादा भरोसा एक युवा पे है, जो युवा बॉबी पवार, जिनको वो भेजा गया और उसके बाद वो तमाम चीजें सामने आई। आज इन दलों को भी, शासन को, प्रशासन को, सरकार को ये सोचना होगा कि आज आम आदमी हम लोगों पर ज्यादा विश्वास कर रहा है रादर देन किसी और जगह जाने के। और यकीनन वो दिखा भी। हमने सुबह से ही वो महिला का कहीं नाम नहीं लिया था, जबकि 11:35 पे आपके पास जब वो फॉरवर्ड हुआ था, उस टाइम भी महिला का जिक्र हम कर सकते थे केवल TRP के लिए, या फिर यूं कहें अपना दिखाने के लिए कि मैंने ये कर दिया। लेकिन हम वो मातृशक्ति की वो पीड़ा भी समझते हैं कि कैसे उनके भी 3 साल की बच्ची है एक, जो घर पे है। और हमने खासकर पुलिस को ये बोला था कि आप इनका नाम मत लो, इनको पहले तो आप प्रोटेक्शन दिलवाओ, क्योंकि ये बड़ा सिंडिकेट है जो इस पूरी चोरी में शामिल है ना। ये देखिएगा, हेलो क्या नाम है आपका? अभी बोनो भी नहीं हो नो, लेकिन उसको पता है वो यहाँ क्यों है। हेलो बॉबी। देखिए, वास्तव में हमने उत्तराखंड आंदोलन तो नहीं देखा, पर किताबों में और अखबारों और पुरानी तस्वीरों में जरूर देखा कि जब उत्तराखंड आंदोलन होता था तो उस आंदोलन में इतने छोटे छोटे बच्चों से लेकर, मातृशक्ति से लेकर, युवा शक्ति से लेकर बड़े बुजुर्ग उसमें थे। और उस आंदोलन को लड़ा गया और उत्तराखंड प्राप्त किया गया। और आज भी आप देख रहे हैं, इन बच्चों को अपने भविष्य की चिंता है। आज हल्द्वानी की मैं एक तस्वीर आपके साथ साझा दिन में कर रहा था। हल्द्वानी में एक छोटा बच्चा पुतला दहन कार्यक्रम में आया और अपने भविष्य की चिंता जता रहा था कि कैसे, वो लगभग 5-6 साल का बच्चा होगा, और मीडिया के सामने उसने बाइट दी। तो मैं समझ सकता हूं कि आज चिंता हर एक अभिभावक को है, हर एक माता को चिंता है कि उसके बच्चे का भविष्य क्या होगा, हर एक पिता को चिंता है कि उसके बच्चे का भविष्य क्या होगा। पर मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारे युवा साथी हमें देख रहे हैं, जो अभिभावकगण हमें देख रहे हैं, आज रात भर हम यहीं पर बैठे हुए हैं, इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। और कल आप सभी लोग परेड ग्राउंड में आइए और इस आंदोलन को मजबूत करिए। और सीधे जो सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रही है, वो कहीं ना कहीं संज्ञान तब लेगी और
सीधी सी बात यह है कि जिस तरीके से छलावा कर रहे हैं, पेपर लीक पहले भी हुए, अब भी हो रहे हैं। सरकार कहती है हमने सब कुछ कर दिया है, पर हुआ कुछ नहीं। पूर्व में जो जांच एजेंसियां बनी, एसआईटी बनी, एसटीएफ बनी या कोई भी जांच एजेंसी बनी, उनकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई, उनकी फाइनल रिपोर्ट आज तक नहीं आई। तमाम प्रकार के प्रश्न हैं, पर मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो सैकड़ों युवा यहाँ रात को बैठा हुआ है, सैकड़ों युवा जो रात को बैठा है, ये तुम्हारे हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहा है। आप आइए, अपने हिस्से की लड़ाई लड़िए, इस आंदोलन को मजबूत करिए और इस प्रदेश में एक एग्जाम्पल सेट करिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, भविष्य में पेपर लीक ना हो और इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसमें संलिप्तता आयोग की है, संलिप्तता सरकार की है, संलिप्तता पुलिस की है या संलिप्तता और परीक्षा माफियाओं की है, वो सब उजागर होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास आज भी कोई और एविडेंस भी आए हैं जिसमें एक और गैंग भी एक्टिव था और लंबे समय से एक्टिव है। हमें तो सूचना बहुत लेट मिली, तो जो हमसे हो सकता था हमने किया और एविडेंस उजागर किए। पर मैं यही कहना चाहता हूं कि तमाम प्रकार के वो साथी जो यहाँ पर रात को बैठे हुए, उनके संघर्ष को सबको सलाम करना चाहूंगा। और कल सभी लोग आप बड़ी संख्या में आए। मैं समझ सकता हूं कि हमारी जो बहनें हैं जो दिन में आई थी वो यहाँ नहीं रुक सकती है, पर आप सुबह आइए 9-10 बजे और शाम को अपना चले जाइए और इस आंदोलन को मजबूत करिए। क्योंकि आंदोलन को लड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये न्याय मिलेगा, तब जाकर इन बच्चों का भविष्य होगा जो आज यहाँ पर खेलते हुए दिख रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं। आप इनके चेहरों पर देखिए, बच्चा भगवान का रूप होता है। इनके चेहरे पे मुस्कान देखिए, इनकी हंसी की खिलखिलाहट देखिए। पर जब कल के दिन ये भी इसी प्रकार का दंश झेलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी माता पिता सुखी रह पाएगा, चाहे हमारे बच्चे क्यों ना हो। तो कल सभी लोग आए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।